नमस्कार। खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी और आइए बुलेटिन देखते हैं खबर गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक बार फिर से सोने की तस्करी मामला सामने आया। इस बार आधी यात्री आधा किलो से ज्यादा सोना अपने प्राइवेट पार्ट में छिपा कर लाया। लेकिन वह कस्टम अधिकारियों की नजरों से बच नहीं पाया। अधिकारियों ने शक के आधार पर जब उसकी तलाशी ली तो सच सामने आ गया। यात्री के पास आधा किलो से ज्यादा सोना पाया गया। कस्टम अधिकारी यात्री से पूछताछ करने में जुटे। यह सोना दुबई से जयपुर लाया गया था। जानकारी के अनुसार सोना लाते पकड़ा गया यात्री दुबई से जयपुर आया था। दुनिया में कोरोना का कहर अब भी जारी। अब भी देश में रोजाना 2 लाख के करीब संक्रमण के नए मामले आ रहे हैं। कोरोना को आए 2 साल से ज्यादा का समय हो गया। जैसे इसकी रफ्तार धीमी पड़ती है तो कोई ना कोई नया वेरिएंट आकर पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। फिलहाल ओमिक्रॉन वेरिएंट से दुनिया परेशान है। ओमिक्रॉन में संक्रमण की रफ्तार अब तक के सभी वेरिएंट से ज्यादा है और चिंता की बात है कि वर्तमान में वैक्सीन का असर इस पर बिल्कुल नहीं हो रहा। आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट पेश करने जा रही है। हर बार की तरह इस बार भी कृषि बजट से किसानों को उम्मीदें हैं। ऐसे में अनुमान है कि किसानों को राहत देने के साथ ही इस बार कृषि के नेचुरल खेती और सतत खेती के तरीकों को प्रोत्साहित करने के लिए भी बजट में खास घोषणाएं हो सकती है। देशवासियों को स्वस्थ और पोषण युक्त खाद्यान्न उपलब्ध करवाने के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही सरकार इस बार कृषि बजट में नेचुरल फार्मिंग पर जोर दे सकती है। इतना ही नहीं, प्राकृतिक खेती करने वालों के लिए बजट भी बढ़ा सकती है। हाल ही में पीएम मोदी ने भी कहा था कि जिन किसानों के पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है, खेती का ये तरीका उनके लिए सबसे लाभदायक है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को कपकोट से नाराज चल रहे पूर्व विधायक शेर सिंह गाड़िया को आखिरकार मना लिया। उन्होंने शेर सिंह से 12 मिनट तक बंद कमरे में बात की और उनको भरोसा भी दिलाया। पीली बंगाल में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा डबली राठान के मंडल अध्यक्ष बलराम मेघवाल ने बीकानेर सांसद सेवा केंद्र पहुंचकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के सुपुत्र रविशेखर मेघवाल को जन्मदिन की बधाई दी। मौके पर रविशेखर ने बीकानेर सांसद सेवा केंद्र पर पधारने के लिए आभार व्यक्त किया। मंडल अध्यक्ष बलराम मेघवाल रविशेखर को फूलों की माला पहनाकर मिठाई खिलाकर उनके जन्मदिवस पर बधाई दी। राजधानी जयपुर के चमू इलाके में चोरों के हौसले भी बुलंद हो गए। चोरों ने 2 अलग-अलग जगहों पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पहली घटना शहर के मोरिजा रोड की है। बीती रात को चोरों ने शहर के मोरिजा रोड से पिकअप चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मोरिजा रोड पर एक निजी अस्पताल के पास खड़ी पिकअप को अज्ञात चोर चोरी करके ले गए। लेकिन चोरों का एक भी सुराग नहीं लग पाया। वहीं दूसरी घटना रामपुर डाबड़ी की है, जहां रामपुर डाबड़ी में बैटरी की दुकान को चोरों ने निशाना बनाया और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। शाहपुरा से होकर निकल रहे भीमुनियारा सड़क मार्ग पर 148 डी पर सोमवार को कनेछन चौराहे पर सड़क हादसे में सिर्फ डिजायर वैन की भिड़ंत हो गई। 108 पर सूचना की समय पर एम्बुलेंस नहीं पहुंचने से घायल हुए। वहीं 30 मिनट तक घायल व्यक्ति वहां पड़ा रहा। सूचना मिलते ही टोल एम्बुलेंस रवाना हुई व घायलों को सैटेलाइट चिकित्सालय पहुंचाया। घायलों में वैन में सवार सीडियास निवासी मनोज कुमावत, उसका 3 वर्ष का पुत्र व 45 वर्ष की मां साथ में मौजूद थे।
जयपुर में भर्ती में फर्जीवाड़े के खिलाफ कानून बनाने व नर्सिंग छात्रों को स्कॉलरशिप मामला रीट भर्ती एसआई भर्ती की पर सीबीआई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। राष्ट्रीय रोजगार संघ के अध्यक्ष बेनीवाल के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। वहीं छात्रों के संग मिलकर प्रतिनिधि मंडल ने अधिकारियों से मुख्यमंत्री ओएसडी ललित कुमार को छात्रों ने ज्ञापन सौंपा। छात्रों ने कहा कि हमारी मांगे जल्द मानी जाए, अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो आने वाले समय में एक बहुत बड़ा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। वहीं बस्सी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सरपंच बाबूलाल मीणा व पंचायत समिति सदस्य रामफूल बेरवा व संस्था प्रधान रामफूल माली की मौजूदगी में छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरित की गई। और रानीपुर अंतर्गत रानीपुर निवासी साधना पत्नी संदीप सोनी ने कोतवाली में दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि उसकी शादी हिंदू रीति रिवाज से रानीपुर में की गई थी। शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष परेशान करने लग गया। वह दहेज व पैसे की मांग करता था। मेरी मारपीट करने लगे, मुझे ससुराल में भी भगा दिया। लगभग 8 माह में से अपने माता पिता के साथ रह रही हूँ। उसके बाद 13 जनवरी को मेरे पति द्वारा मुझे गाली गलौज की व जान से मारने की भी धमकी दी। वहीं मैंने ससुराल वालों पर कोर्ट में मुकदमा दर्ज करा दिया है, जिसको वापस न लेने पर मेरी हत्या करने की धमकी दी जा रही है। प्रार्थना पत्र पर ससुराल पक्ष पर कार्रवाई करने की मांग की है। सरकार आज वित्त वर्ष 2022 व 23 का बजट पेश करने वाली है। इस बजट के पर महंगाई की मार झेल रहे आमजन को थोड़ी राहत मिली है। तेल गैस कंपनियों ने आज कमर्शियल उपयोग के गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी की। 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 92 रुपए कम की, जिसके बाद आज से 19 किलो का गैस सिलेंडर 2013 रुपए 50 पैसे के बजाय 1921 रुपए 50 पैसे में मिलेगा। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन ऑफ राजस्थान के महासचिव कार्तिकेय गौड़ ने बताया कि तेल कंपनियों ने केवल कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में बदलाव किया, घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं। प्रदेश भर में आज से कोरोना की पाबंदियों में छूट की गाइडलाइन के प्रावधान स्कूलों पर लागू हो गए। प्रदेश भर में शहरी क्षेत्र में आज से 10वीं के व 12वीं तक के स्कूल खुल गए। किस दिन बाद इन कक्षाओं के बच्चों की ऑफलाइन स्टडी शुरू होगी। 10 फरवरी से 6ठी क्लास से 9वीं तक के स्कूल खुलेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल पहले से ही चालू है। 9 जनवरी को सरकार गाइडलाइन जारी करेगी। वहीं शहरी क्षेत्रों के 12वीं तक के स्कूल बंद किए थे। अब 21 दिन बाद फिर से ऑफलाइन क्लासेस शुरू होने जा रही है। राजस्थान की नई मुख्य सचिव उषा शर्मा ने सचिवालय में नया पदभार ग्रहण कर लिया। रिटायर्ड होने से पहले निरंजन आर्य ने हाथ मिलाकर उषा शर्मा को बधाई दी और वर्क चार्ज हैंडओवर का मुख्य सचिव की कुर्सी पर बिठाया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।